नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य में आज का प्रकरण है लोक गाथा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोक साहित्य हिंदी के लोक समूह में प्रचलित अभिव्यक्ति है तथा लोकजनों के द्वारा सहज तथा स्वच्छंद रूप से मुखरित अभिव्यक्ति ही लोक साहित्य के रूप में जानी जाती है और लोक गाथा लोक साहित्य का एक प्रमुख जो है वो माध्यम बनकर के सामने आती है। अर्थात लोक गाथा को हम लोक साहित्य की एक प्रमुख विधा मान सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं लोक साहित्य के अंतर्गत लोक गाथा के बारे में। तो किसी कथा विशेष पर आधारित प्रबंधात्मक पद्यबद्ध काव्य को ही लोक गाथा कहा जाता है। इसमें गायक लोक जीवन में चली आ रही कथा को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। हिंदी में लोक गाथा का रचयिता भी लोक गीतों की ही भांति अज्ञात रहता है। नल दमयंती, माधवानल कामकंदला, हरिश्चंद्र तारामती, सोहिनी महिवाल, लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद आदि से संबंधित अनेक तरह की लोक कथाएं सदियों से हिंदी साहित्य में प्रचलित हैं, परंतु इनका मूल प्रणेता अज्ञात है। लोक गायक भी लोक कथा के रूप को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन प्रख्यात कथानकों के मौलिक रूप से प्रचलित होने के कारण समय समय पर इनमें कई घटनाएं तथा नई घटनाएं जुड़ती रहती हैं। लोक गीतों के समान ही लोक गाथाओं का शिल्प सरल, सहज तथा प्रभावशाली होता है। लोक गाथाओं के प्रबंधात्मक होने के कारण ही इनका संगीत पक्ष भी अत्यंत सरल होता है। लोक गाथाएं छंदोबद्ध तथा लय प्रधान होती हैं। इनमें आशा, आकांक्षा तथा सुख दुख की अभिव्यक्ति सरल होने के कारण ही इनका प्रभाव जनमानस पर अत्यधिक रूप से पड़ता है। प्रेम, सौंदर्य, शौर्य तथा साहस इन लोक गाथाओं के विषय होते हैं। छोटी घटना ही जन कलेवरों से जुड़ जाने के कारण बड़े कलेवर की लोक गाथा बन जाती है। आल्हा के विषय में प्रचलित दो लोक गाथाएं आज भी ग्रामीण अंचलों में बहुतायत सुनी जा सकती हैं। सहस्त्रों वर्ष पूर्व लोक गायकों के मर्म को स्पर्श कर देने वाली कोई एक छोटी सी घटना हुई होगी और लोक गायक ने उसे गाना शुरू कर दिया होगा। इसमें कथा के साथ रोचक, सरल, अद्भुत घटनाओं को समय समय पर जोड़ दिया जाता है। छोटी घटना ही उन कलेवरों से जुड़ जाने से बड़े कलेवर की लोक गाथा बन जाती है। तो इस तरह से लोक गाथा का निर्माण लोक कथाओं से ही होता है। अब हम यदि लोक गाथा की मुख्य विशेषताओं को देखें तो ये निम्नलिखित है कि पहली विशेषता यह है कि लोक गाथा एक प्रबंधात्मक काव्य होता है जिसे लोक गायक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी विशेषता है कि लोक गाथा का गायक किसी न किसी लोकवाद्य का आश्रय लेकर लोक गाथा के गायन में प्रस्तुति देता है। तीसरी, लोक गाथा अज्ञात रचयिताओं की कृति है जिसमें लोक गायक अपनी ओर से बहुत कुछ जोड़ते और घटाते रहते हैं। चौथी विशेषता यह है कि लोक गाथा प्रायः समूहों में श्रोताओं द्वारा सुनी जाती है। पांचवी विशेषता है अलौकिक घटनाएं, जादू टोना, देवी देवताओं की सहायता जैसे प्रसंग इन लोक गाथाओं में होते हैं जिन्हें सुनकर जनमानस में भावोद्रेक होता है। छठी विशेषता, लोक गाथाओं का अंत प्रायः सुखांत होता है। सातवीं विशेषता है कि प्रेम, सौंदर्य, शौर्य, साहस, बलिदान आदि इन लोक गाथाओं के विषय होते हैं। आठवीं विशेषता है कि लोक गाथाएं प्रायः मौखिक रूप में ही होती हैं
नवी विशेषता है कि लोक गाथाओं का शिल्प सरल, सहज तथा प्रभावी होता है। इसके ऊपर व्याकरण का कोई नियम नहीं होता है। 10वीं विशेषता, लोक गाथाओं के प्रबंधात्मक होने के कारण इनका संगीत पक्ष भी सरल होता है। 11वीं विशेषता है कि लोक गाथाओं में चमत्कारी गूढ़ार्थ व्यंजना तथा संकर अलंकारों की अपेक्षा रूपक, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार उपलब्ध होते हैं। 12वीं विशेषता है कि लोक गाथाओं के बीच में त्याग, बलिदान, ममत्व, स्नेह, वात्सल्य आदि भावों की अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। 13वीं विशेषता है कि लोक गाथाओं की भाषा छंद विधान, अलंकार विधान तथा अभिव्यक्ति शैली इनकी सरल होती है और प्रवाहमय होती है। तो इस तरह से हमने देखी लोक गाथाओं की विशेषता। अब हम दृष्टि डालते हैं कि ब्रज क्षेत्र में कौन कौन सी लोक गाथाएं प्रचलित हैं। तो ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोक गाथाओं में नल दमयंती आख्यान, हरिश्चंद्र तारामती आख्यान, हरदौल, जाहर पीर, गोपीचंद भरथरी, आल्हा उदल, हीर रांझा, महादेव को ब्याहिलो तथा सरनबीर आदि लोक गाथाएं प्रचलित हैं। हरिश्चंद्र तारामती के आख्यान में सत्य और नैतिकता पर बल दिया गया है, जबकि हीर रांझा एक प्रेम कथा है। सरनबीर श्रवण कुमार की कथा है, जिसका केंद्रीय विषय मातृ पितृ की सेवा है। महादेव का ब्याहुलों में शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग आया है। आला उदल की गाथा में शौर्य तथा वीरस की प्रधानता है, जो लोगों को वीरता की भावना से अनुप्राणित करती है। इस तरह से हम देखें तो इन लोक गाथाओं के अतिरिक्त ब्रज क्षेत्र में राधा चरण को ढोला भी काफ़ी प्रचलित है। यह अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही तथा बर्बरता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले एक नवयुवक राधा चरण की गाथा है, जो गांधी जी के स्वराज आंदोलन से प्रभावित दिखाई देता है। ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोक गाथाओं में यदि हम देखें तो प्रेम, सौंदर्य, करुणा, स्वाभिमान आदि दैवीय गुणों का वर्णन होता है, जिन्हें सुनकर जनमानस में भावोद्रेक होता है और वो इन गुणों को अपने जीवन में लाने की प्रेरणा प्राप्त करता है। यदि हम अंत के बारे में देखें तो इन लोक गाथाओं का अंत प्रायः सुखांत होता है। तो इन लोक गाथाओं के माध्यम से अतीत की प्रेरणादायक प्रसंग सुन करके जनमानस जो है उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तथा लोक साहित्य जो है वो जन सामान्य से साहित्य को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए लोक साहित्य का अध्ययन साहित्य के अंतर्गत साहित्य के क्षेत्र को अत्यधिक विस्तारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।